Good morning, students. Class 11th, chapter name International Business. इंटरनेशनल बिजनेस में जो टॉपिक करेंगे हम यहाँ पर वो है इंटरनेशनल बिजनेस किसे कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले मीनिंग करते हैं। मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस किसे कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें हमें खरीदना और बेचना पड़ता है अपनी कंट्री के बाहर। जब दो देशों के बीच में गुड्स को बेचते हैं तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनेशनल या एक्सटर्नल, इसे इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं। ये 3 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट, जिसे री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहते हैं जब हम गुड्स को बेचते हैं फॉरेन कंट्री में। जब हम अपने देश से दूसरे देश में गुड्स को बेचते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे कहते हैं? इंपोर्ट मीन्स दूसरे देश से गुड्स को खरीदना। जब हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट करना कहते हैं। इंपोर्ट मीन्स आयात करना। थर्ड पॉइंट आता है री एक्सपोर्ट यानी कि इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट कहते हैं इट रेफर टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री। जब हम गुड्स को खरीदते हैं अपनी कंट्री के लिए नहीं खरीदते, लेकिन खरीदते हैं और किसी दूसरी कंट्री को हम उसे बेच देते हैं। जैसे कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं, मान लीजिए बांग्लादेश से हमने गुड्स खरीदा और उसको हमने श्रीलंका को बेच दिया, तो उसे कहते हैं इंटरपोर्ट। तो 3 तरह का यह होता है, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट, जिसे री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या है? जिसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। जब हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं 2 कंट्रीज के बीच में तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस। नेचर क्या है इसकी? फर्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्री। 2 कंट्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जब 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, कम से कम 2 एंट्री इन्वॉल्व होती हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर का मतलब होता है जब अपने देश से दूसरे देश में हम गुड्स को बेचते हैं, उसे कहते हैं एक दूसरे देश में गुड्स को बेचना। तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें व्यापार किया जाता है टू फार फॉर सिटीज सेम कंट्री। अगर हम 2 सिटी के बीच में गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, सेम मतलब एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कहते। इंटरनेशनल बिजनेस होता है जब बिजनेस 2 देशों के बीच में किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसका नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड का, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो हम पेमेंट करते हैं या खरीदते हैं वो फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं या फॉरेन करेंसी में बेचते हैं। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। पेमेंट जो हम करते हैं गुड्स का वो फॉरेन करेंसी में करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं जिसे हम फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो अपने देश की हम करेंसी में करते हैं, और जब बेचते हैं तो दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आती है। तब होता है आपका पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट करते हैं आगे। प्रॉब्लम ऑफ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले आता है आपका लीगल प्रोसीजर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, गुड्स में
जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लेंदी प्रोसीजर होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। प्रायर परमिशन हमें लेनी पड़ती है। अगर हमें फॉरेन करेंसी में, अगर हमें दूसरे देश में गुड्स को बेचना है या दूसरे देश से हमें गुड्स को खरीदना है तो हमें लीगल प्रोसीजर करना पड़ता है। बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया का हमें फॉलो करना पड़ता है। वन हैज़ टू फिल मैनी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ती है। कन्वर्सन रुपी इंटू फॉरेन करेंसी, हमें रुपीज़ को कन्वर्ट कराना होता है फॉरेन करेंसी में। बुकिंग ऑफ शिप, शिप की बुकिंग करानी पड़ती है। पानी के जहाज़ के थ्रू हम गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमें पर बुकिंग करानी पड़ती है। ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग। ये सभी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन सभी में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो लीगल प्रोसीजर को हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। हमें पहले से ही परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जो हमें गुड्स एक्सपोर्ट करना होता है या इंपोर्ट करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस किसे कहते हैं? बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस ऐसे फ्री नहीं है जैसे इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड को हम कहीं भी कर सकते हैं, हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें बहुत सारी परमिशन हमें लेनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ सेवरल आइटम, हमें बहुत सारे आइटम का एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस का हमें पालन करना पड़ता है इम्पोज बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने लागू की हैं ऑन एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट करने पर या इंपोर्ट करने पर। हाई रिस्क, हाई रिस्क रहता है। इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है मच हायर देन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के कंपैरिजन में इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, दूरी ज़्यादा होती है। देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स के जाने में रिस्क होता है। देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लैक्चुएटिंग करेंसी कन्वर्सन। एक सबसे बड़ा रिस्क ये है करेंसी कन्वर्सन का भी बहुत बड़ा रीज़न है, रिस्क रहता है। एक्सपोर्टर मस्ट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो गुड्स को बेचते हैं, दूसरे कंट्री में गुड्स जाता है, बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप्स, तो बहुत सारी हमें मरीन इंश्योरेंस कराना पड़ता है, समुद्री बीमा कराना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट लैंग्वेज। अब सीधी सी बात है, लैंग्वेज तो अलग अलग होती है, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन आर रिटन इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेज में हम बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग ये प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ट्रेडर्स मस्ट अपॉइंट समवन हु कैन रीड द अंडरस्टैंड। ट्रेडर इस तरह के पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो पढ़ भी सकते हैं, जो समझ भी सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस पर प्राइस लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि बिजनेस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। फॉर मेकिंग ऑफ इम्पोर्ट, मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्टर हैज़ टू अरेंज फॉरेन करेंसी। तो इम्पोर्टर जो खरीदने वाला होता है उसे फॉरेन करेंसी अरेंज करनी पड़ती है, जिसमें लेंदी प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, या आप इसे इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं। पहला है मीनिंग। इंटरनल ट्रेड में खरीदना और बेचने का गुड्स का वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है, सेम कंट्री में किया जाता है। इंटरनल ट्रेड में क्या आता है, सेम कंट्री में, एक ही देश में जिसमें खरीदना और बेचना किया जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड में खरीदना और बेचना एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में बेचा जाता है। कंट्री इन्वॉल्व, सेकंड पॉइंट इज कंट्री इन्वॉल्व। ओनली वन कंट्री इन्वॉल्व होती है। इंटरनल ट्रेड में एक कंट्री इन्वॉल्व होती है, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में कम से कम दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। रिस्क, इंटरनल ट्रेड में लेस रिस्क होता है, कम रिस्क होता है, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए एक्सटर्नल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होता है। करेंसी यूज, पेमेंट आर मेड रिसीव इन होम करेंसी। जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं होम करेंसी में करते हैं, क्योंकि हम अपने देश में बिजनेस को चला रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड जो किया जाता है वो दूसरे कंट्री में किया जाता है, दूसरे देश में किया जाता है, जिसमें दूसरा कंट्री भी इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर जो पेमेंट रिसीव किया जाता है फॉरेन करेंसी में किया जाता है। प्रोसीजर इन्वॉल्व, इंटरनल ट्रेड में कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता,
लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें लॉन्ग प्रोसीजर करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेड बाय कैश और चेक। जो पेमेंट किया जाता है इंटरनल ट्रेड में वो कैश में किया जाता है, चेक से किया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में जो पेमेंट किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है, थ्रू बैंक्स, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में नेशनल लॉज चलते हैं, हमारे देश के कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं, रेगुलेशंस चलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अप्लाई होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट यूज रोड, रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें जो यूज़ किया जाता है रोड के थ्रू किया जाता है, रेलवे के थ्रू किया जाते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयर से किया जाता है या समुद्र के माध्यम से किया जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्व, यहाँ जो कॉस्ट होती है इंटरनल ट्रेड में वो कम होती है एक्सटर्नल ट्रेड के, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व, इंटरनल ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व। इंटरनल ट्रेड में ये इफेक्ट नहीं पड़ता रिजर्व पर कंट्री की। एक्सटर्नल ट्रेड डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन रिजर्व का कंट्रीज पर। तो स्टूडेंट्स ये वर्क आपको करना है, अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 था, इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।